उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है। निकायों में जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाकर राजनीति करते आई है। लोगों के बीच बेबुनियाद बातें रखना कांग्रेस की आदत रही है। डिप्टी सीएम साव ने आगे कहा कि मुंगेली स्थित सरगांव के पास एक फैक्ट्री में दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। जिला प्रशासन तत्काल मौके पर है। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। शहर में गोमांस की बिक्री पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमांस की बिक्री पर हमने कार्रवाई की है। इस पर हमारी सरकार भी गंभीर है। गो तस्करी और गोमांस बिक्री के खिलाफ हमने पूरी तैयारियां की है। दुनिया को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। सरगांव के पास जो फैक्ट्री है उसमें एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। एक बड़ी मशीन के नीचे गिरने से ये घटना हुई है। जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। राहत बचाव दल भी वहां पर पहुंचकर लगातार काम कर रहे हैं। जो मशीन गिरी है वो बहुत भारी मशीन है और तुरंत ही रेस्क्यू का काम चालू हुआ है, बचाव का काम चालू हुआ है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। घटना के तुरंत बाद से लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ये दुर्भाग्यजनक घटना है, मेरी संवेदना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिले, बचाव के काम हो। अभी हमारा पूरा ध्यान राहत और बचाव काम के लिए है। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय करके आगे की कार्यवाही करेंगे। गौ मांस की बिक्री, गौ तस्करी पर जो कार्यवाही हुई है ये बताता है कि कार्यवाही इसलिए हुई है कि हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है और हमने जो तैयारी की है गौ तस्करी, गौ मांस की बिक्री पर कठोरता से कार्रवाई करने का, ये उसी का सबूत है जो ये मामला प्रकाश में आया है और संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आगे भी सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम करेगी। हमारी जो प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता से हम हटने वाले नहीं है। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। जहां कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी उस पर कठोर कार्रवाई भी लगातार हमने की है, आगे भी करेंगे। किसी तरह की फर्जी धान कोई खरीदी करते हुए पकड़ा गया तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्यवाही होगी। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था है। जो पंजीकृत किसान है, वाजिब किसान है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसानों से किए हुए एक एक वायदे पूरे कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने हमेशा किसानों की शोषण और उपेक्षा किया है।